Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic on globalization. ग्लोबल मीन यानी कि बड़ा लेवल पे बिग ग्लोबलाइजेशन हो जाता है एक आउट ऑफ कंट्रीज़ यानी काफ़ी सारे कंट्रीज़ का कॉम्बिनेशन होना, उसे कहेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज़ द टर्म Globalization is the term to describe the way countries are becoming more interconnected both economically and culturally। देखें क्या है ग्लोबलाइजेशन, वही कह रहे हैं कि टर्म है जो डिस्क्राइब करती है वे कंट्रीज़ की आर बिकमिंग मोर, कि वो सारे कंट्रीज़ क्या हो रहे हैं, वो इंटरकनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली, क्योंकि वो ट्रेडिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। जिस चीज़ के मुल्क में ज़्यादती होगी वो दूसरे कंट्री को क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे और दूसरा कंट्री उनसे परचेज़ कर लेगा, या इस तरह से इकोनॉमिकली करते हैं। एंड कल्चरली हम कल्चर अडॉप्ट करते हैं, जैसे मुस्लिम्स का कह देते हैं आजकल हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग वेस्टर्न स्टाइलिंग ज़्यादातर अडॉप्ट कर रहे हैं। कोई भी कल्चर अडॉप्ट करना। दिस प्रोसेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। ठीक है, कॉम्बिनेशन है, जाहिर सी बात है। इकोनॉमिक ट्रेडिंग करते हैं तो उसके हिसाब से इकोनॉमी आगे पीछे होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। टेक्नोलॉजी चेंजिंग हो जाती है, टेक्नोलॉजी को किस तरह से चेंज करना है। सोशियो कल्चरल, कल्चर को कैसे चेंज लेके चलना है। पॉलिटिकल फोर्सेस, जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह एक दूसरे के साथ जैसे ट्रेडिंग करते हैं, वो पॉलिटिकल फोर्सेस में आ जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? इंक्रीज्ड फ्री ट्रेड बिटवीन नेशंस, increased liquidity of capital allowing investors, increased liquidity of capital allowing investor in developed nation to invest in developing नेशन। इंक्रीज लिक्विडिटी मतलब ये इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करती है, एक दूसरे के साथ जब राब्ते होते हैं, एक दूसरे के साथ हम ट्रेडिंग करते हैं, तो वो लिक्विडिटी वो हो जाती है कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। वो अपनी अशिया को किस तरह से कैपिटल को यूज़ करते हैं, तो वो उससे इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल हम दूसरी कंपनीज़ में जाके इन्वेस्ट करते हैं। अलाइंग इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे जब हमारा कंट्री डिवेलप्ड होगा। डेवलप नेशन टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग नेशंस। Corporations have greater flexibility to operate across borders। कॉरपोरेशंस होती हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, यानी एक दूसरे के साथ राब्ते बढ़ते हैं। ऑपरेट अक्रॉस बॉर्डर, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे हम ग्लोबल मैस मीडिया टाइज दी वर्ल्ड टुगेदर। मैस मीडिया एक दूसरे से बंद कर रहता है, हमें एक दूसरे की खबर रहती है। Increased flow of communications allow vital information to be shared between individuals and corporations around the world। ठीक है, यानी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर होती है एक दूसरे के साथ, इंडिविजुअल के दरमियान भी और कॉरपोरेशन के दरमियान भी, पूरी अरब दुनिया के दरमियान, अराउंड द वर्ल्ड। ग्रेटर ईज एंड स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स एंड पीपल है। ग्रेटर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, आसानी होती है, स्पीड ज़्यादा होती है ट्रांसपोर्टेशन की, किसके लिए, गुड्स के लिए भी और पीपल्स के लिए भी। रिडक्शन ऑफ कल्चरल बैरियर्स इंक्रीज द ग्लोबल विलेज इफ़ेक्ट। कल्चरल बैरियर्स होते हैं ना, वो रिड्यूस होते हैं, कल्चरल बैरियर्स, और इंक्रीज़ होते हैं ग्लोबल विलेज इफ़ेक्ट, एक दूसरे से राब्ते बढ़ते हैं। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स टू डेवलप नेशन, एक दूसरे के साथ हम आइडियाज़ शेयर करते हैं। ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशन स्टेट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस होती है स्टेट्स के दरमियान। रिडक्शन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ वार बिटवीन डेवलप्ड नेशन, रिड्यूस्ड होता है लाइकलीहुड ऑफ वार, यानी एक दूसरे से जंगों का एक डेवलप नेशन के दरमियान वो कम होती है जब राब्ते बढ़ते हैं, ट्रेडिंग बढ़ती है, एक दूसरे को फ़ायदा होता है। इंक्रीज़ इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन डेवलप्ड नेशन, इंक्रीज़ होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक दूसरे के डेवलप नेशन के दरमियान। देन आते हैं डिसएडवांटेजेस। जैसे कुछ एडवांटेजेस हैं, इसी तरह कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं।
डिसएडवांटेज में फर्स्ट वन आ जाता है इंक्रीज फ्लो ऑफ स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड जॉब्स फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस एज कॉरपोरेशन सीक आउट द चीपेस्ट लेबर। जब फ्लो ऑफ इंक्रीज़ हो जाता है, फ्लो ऑफ स्किल्ड और नॉन स्किल्ड जॉब्स बढ़ जाती हैं डेवलपिंग नेशंस के दरमियान, तो वो क्या होती है, लेबर चीपेस्ट हो जाती है, यानी तनख्वाह कम हो जाती है। स्प्रेड ऑफ materialistic life cycle and attitude that sees consumption as the path to prosperity। जब ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेडिंग बढ़ना शुरू हो जाती है, उसका ये होता है कि मटेरियलिस्टिक या कंजम्पशन होती है किसकी, हम मटेरियल को ख़रीदने की, वो कम हो जाती है। International bodies like the World Trade Organization infringe on national and individuals। इंटरनेशनल बॉडीज़ जो होती हैं ट्रेडिंग कर रही होती हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इन्फ्रिंज होती है ऑन नेशनल एंड इंडिविजुअल, वो कंफ्यूज हो जाती है नेशनल और इंडिविजुअल के दरमियान। ग्रेटर रिस्क होता है ऑफ डिसीज बीइंग ट्रांसपोर्टेड यूनिटेंशनली बिटवीन नेशंस। बीमारियां बढ़ती हैं एक दूसरे, जैसे कोरोना वायरस आजकल हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, इंटरनेशनली आ रहा है ना, इंटरनेशनली आया, लोगों के दरमियान लोगों का आना जाना हुआ है, तो वो इसी तरह स्प्रेड हुआ ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रेटर चांस ऑफ रिएक्शन फॉर ग्लोबलाइजेशन बीइंग वायलेंट इन एन अटेम्प्ट टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। ग्रेटर चांस होते हैं ऑफ रिएक्शन के फॉर ग्लोबलाइजेशन बीइंग वायलेंट, चुप हो जाती है, इन एन अटेम्प्ट टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। जब बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाते हैं तो हम है ना उसको प्रिजर्व, अपने कल्चर को प्रिजर्व नहीं कर पाते, हर कोई अपने मुताबिक कल्चर अडॉप्ट कर रहा होता है, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करना उसी तरह मुश्किल होता है। इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ इकोनॉमिक डिसरप्शंस इन वन नेशन अफेक्टिंग ऑल नेशंस। इंक्रीज हो जाती है लाइकलीहुड, इकोनॉमिक डिसरप्शन हो जाती है, कोई किसी कीमत पे होता है, किसी मुल्क की ट्रेडिंग किसी तरह आती है, किसी मुल्क की किसी तरह, तो वो भी क्या करती है, एक रिस्क पैदा करती है। थ्रेट दैट कंट्रोल ऑफ वर्ल्ड मीडिया बाय अ हैंडफुल ऑफ कॉरपोरेशन विल लिमिट कल्चरल एक्सप्रेशन। मीडिया कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से जितना कंट्रोल कर सकते हैं, जितना उसके हैंड में होता है उतना करता है, वो एक लिमिट बना लेता है। टेक एडवांटेज ऑफ वीक रेगुलेटरी रूल्स in developing countries। weak regulatory rules in developing countries। कुछ मुल्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम उनके रूल्स होते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़। इंक्रीज इन द चांसेस ऑफ सिविल वार विद इन डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड ओपन वार बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़ एज दे वी फॉर रिसोर्सेज। इंक्रीज़ होता है चांसेस ऑफ सिविल वार विद इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के दरमियान, और हो सकता है कि ओपन वार भी होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। क्यों? रिसोर्सेज किसी के पास ज़्यादा होते हैं, किसी के पास कम होते हैं, और ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्प्रेड करती है किसको, रिस्क को, वॉर को, ज़्यादा चांसेस बढ़ाती है उसके। डिक्रीज़ इन एनवायरमेंटल इंटेग्रिटी एज पोल्यूटिंग कॉरपोरेशन। डिक्रीज़ हो जाती है एनवायरमेंटल इंटेग्रिटी एज पोल्यूटिंग कॉरपोरेशन, क्योंकि कॉरपोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होती जाती हैं, तो वो क्या आती हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करना शुरू कर देती हैं। जितनी ज़्यादा कंपनीज़ होंगी उतना ही एनवायरनमेंट हमारा ख़राब होता जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, दो किस्म के होते हैं, वो कौन से होते हैं, मल्टी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ एंड ग्लोबल इंडस्ट्रीज़। मल्टी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं आर स्पेसिफिक टू ईच कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। ये स्पेसिफिक होती हैं कुछ कंट्रीज़ के लिए भी या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के लिए, मल्टी आ गया ना, मल्टी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। दिस टाइप ऑफ इंटरनेशनल इंडस्ट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ इसेंशियली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ लाइक रिटेलिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, क्योंकि ये एक दूसरे से, सारी कंपनीज़ जो होती हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं, रिटेलिंग वाली या इंश्योरेंस वाली एक दूसरे से इंटरलिंक होती है, बैंकिंग काफ़ी ब्रांचेस होती हैं। इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर सेल विद इन देयर कंट्री इटसेल्फ। ठीक है ना, ये इसी तरह एक दूसरे के दरमियान ही अपने ही मुल्क में रहते हुए वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं गुड्स फॉर सेल या सर्विसेज देती हैं, बैंक वगैरह जैसे सर्विसेज देंगे। नेक्स्ट आता है ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ ऑपरेट वर्ल्ड वाइड, वो हो गया विद इन कंट्री मल्टी डोमेस्टिक, जबकि ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड हो गया।
विद MNCs कंपनी का नेम है मेकिंग ओनली स्मॉल एडजस्टमेंट फॉर कंट्री स्पेसिफिक सर्क्यूमस्टांसिस। ये क्या करती है, कुछ कंट्रीज़ को कंबाइन कर लेती है, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे से अटैच रहें। अ ग्लोबल इंडस्ट्री इज़ वन इन विच MNCs activities in one country are significantly affected by its activities in other countries में कर सकते हैं। MNC प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों इन वेरियस लोकेशंस थ्रू आउट दी वर्ल्ड एंड सेल दैम पूरी दुनिया के दरमियान, मेकिंग ओनली माइनर एडजस्टमेंट फॉर स्पेसिफिक कंट्री रिक्वायरमेंट्स। हर कंट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे सहूलियात मुहैया करती है। जैसे कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, टेलीविजन सेट्स हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं, कॉपियर्स हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स, वॉचेस एंड टायर्स। ये कहते हैं कंट्री टू कंट्री लाई करते हैं। नेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आ जाते हैं, जिसमें डिस्पाइट द ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स मैनी ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज इन सर्टेन इंडस्ट्रीज आर स्टिल क्लस्टर्ड इन अ स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज़। वो कह रहे हैं कि जो बड़े लेवल की मार्केट्स होती हैं वो क्या चाहते हैं, कभी ऐसा होता है कि छोटे लेवल की कंट्रीज़ को क्या कर रहे होते हैं, लुक आफ्टर कर रहे होते हैं और उसे अनसक्सेसफुल भी बना सकते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं, या सक्सेसफुल भी बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर कंपनीज जैसे US में है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जापान में है, केमिकल इंजीनियरिंग कंपनीज जर्मनी में है, ठीक है। ये क्या देते हैं, दूसरे कंट्रीज़ को फ़ायदा देते हैं, ठीक है ना, ताकि हम US वगैरह ये इसकी कंपनी ये सारा कुछ हमारे पास कंप्यूटर प्रोडक्ट्स या बायोटेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, US से आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जापान से होती हैं ज़्यादातर चीज़ें, ठीक है। इसी तरह केमिकल इंजीनियरिंग कंपनी जर्मनी से होती है। This suggests that the nation state within which a company is based may have an important bearing on the competitive position of that company in the global marketplace। वो ये सजेस्ट करना है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी ग्लोबल लेवल पे कैसे काम कर रही हैं। Companies need to understand how international factors can affect competitive advantage. For then they will be able to identify, कैसे आइडेंटिफाई होंगी, where their most significant competitors are likely to come from, कहाँ से आ रहे हैं competitors, where they might want to locate certain productive activities को सर्च आउट करना, competitors के क्या फ़ायदा दे रहे हैं उसे भी हम क्या करें, सर्च आउट करें और अडॉप्ट करने की कोशिश करें। एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, एट्रीब्यूट्स टू आइडेंटिफाई नेशनल एनवायरनमेंट। वो कौन कौन से हैं, फैक्टर एंडोमेंट्स, डिमांड कंडीशन, रिलेटिंग एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। फैक्टर एंडोमेंट्स क्या होती है, नेशंस पोजीशन, कौम की पोजीशन इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, सच है स्किल लेबर क्या है एक कंट्री में, और दी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या यूज़ कर रहे हैं, नेसेसरी टू कम्पीट इन अ, जो कि लाजमी है, टू कम्पीट इन अ गिवन इंडस्ट्री में। डिमांड कंडीशन क्या होगी, द नेचर ऑफ होम डिमांड फॉर द इंडस्ट्री प्रोडक्ट और सर्विस के लिए क्या होम डिमांड है। रिलेटिंग एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, the presence or absence in a nation of supplier industries and related industries that is internationally competitive। presence या absence होनी चाहिए किसका, in a nation कौम में of supplier industry, supplier industry की, एंड या रिलेटेड इंडस्ट्री हो सकते हैं जो कि क्या इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हों, वो सपोर्ट करें हमें। फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड रिवेलरी, द कंडीशन इन द नेशन गवर्निंग हाउ कंपनीज आर क्रिएटेड, कंपनीज कैसे क्रिएट होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, मैनेज होती हैं, एंड द नेचर ऑफ डोमेस्टिक रिवेलरी होती हैं। इसे हम थ्रू डायग्राम इंशाल्लाह रीड आउट करेंगे इन डिटेल। इंशाल्लाह हम इस डायग्राम को लुक आफ्टर करेंगे। जैसे इसमें सबसे सेंटर में क्या दिया हुआ है, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। इस पर 4 चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, वो क्या हैं, लोकल डिमांड कंडीशन क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है, फैक्टर कंडीशंस क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रिवेलरी क्या है, यानी कॉम्पिटिटर क्या बना रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को देखना, और ये सब एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है, थ्रू डायग्राम उसने बता दिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन डिटेल आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड आउट करेंगे।
क्या क्या होते हैं रिसोर्सेज, उसमें कैसे यूज़ होते हैं, किस तरह से हमने लेकर प्रोडक्ट को लेकर चलना होता है। इंशाल्लाह क्लास नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।